अच्छा बेटा, स्पीकर ऑफ कर दीजिए। थैंक यू। मैंने लगा के नहीं दी तो स्पीकर किसने ऑन करके दिया था? मैंने करके दिया था। बेटा स्पीकर ऑफ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके बेटा, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बेटा कल मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें ये पता होना चाहिए फिंगर टिप के ऊपर कि अपर लिम्ब के कौन कौन से मसल्स के कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हमें याद रखने होंगे? हमें याद रखना होगा मसल्स कनेक्टिंग द अपर लिम्ब विद वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, फिर इसी तरह से कंपार्टमेंट है मसल्स कनेक्टिंग द अपर लिम्ब विद एंटेरियर एंड लेटरल थोरेसिक वॉल। ठीक है, फिर इसी तरह से एक ग्रुप है मसल्स ऑफ द शोल्डर्स का। फिर इसी तरह से एक ग्रुप है मसल्स ऑफ द आर्म। फिर और नीचे आए तो मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, उसके दो फर्दर ग्रुप हैं, सब ग्रुप हैं, सुपरफिशियल और डीप। और इसी तरह से मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, और उसके भी दो ग्रुप हैं। ठीक है, टर्मिनल तक की अगर हम बात करें तो आगे हमें मसल्स ऑफ द हैंड पता होने चाहिए, उसमें थीनार, हाइपोथीनार मसल्स। और हमें क्या पता होना चाहिए? हमें लुम्ब्रिकल्स और इंट्रोशी वगैरह का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हमें ये पता चला। अभी मिड टर्म क्लास अगर हम बात करें तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोर आर्म के मसल्स के नाम तक का पता होना चाहिए। ठीक है, मसल्स ऑफ द हैंड जो है वो टर्मिनल के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अभी मिड टर्म में मसल्स ऑफ द हैंड आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट। ठीक है, अच्छा। एंजियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ आर्टरीज या ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं एंजियोलॉजी, टू स्टडी द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के लिए से हम बात करें अगर आर्टरीज की, तो उसके लिए हमने ह्यूमन हार्ट से बात शुरू की थी ड्यूरिंग लेक्चर इन द क्लास, कि जो ह्यूमन हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड होता है, टू अपर चैम्बर्ड हैं, दो चैम्बर हैं। अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया, और सिंगुलर उसका एट्रियम है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। और जो लोअर टू चैम्बर्स हैं वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि ह्यूमन ईयर लाइक या ईयर शेप्ड स्ट्रक्चर जो है पार्ट ऑफ एट्रिया है, यानी राइट एट्रियम का भी पार्ट है, उसे राइट ऑरिकल कहेंगे, और लेफ्ट एट्रियम का भी एक पार्ट है काननुमा या ह्यूमन ईयर शेप्ड, और उसको लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे। ठीक है, अच्छा। पूरी बॉडी का जो ब्लड है, अगर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड कोई ग्रैंड वाइवा में आपसे पूछ ले, अक्सर पूछ लेते हैं, एंजियोलॉजी तो हो रही होती है अपर लिम्ब की, लेकिन दे हैव द राइट टू आस्क यू कि ज़रा ब्लड सर्कुलेशन तो बताएं। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और एक और स्ट्रक्चर होता है कार्डियक वेन जो मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट से लेकर आ रही होती है कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाता है। पूरी बॉडी का ब्लड अलॉन्ग विद मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट जो है वो अल्टीमेटली कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक स्टार्ट होता है। ठीक है, और
और राइट और पल्मोनरी ट्रंक से फर्दर जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स के अंदर, राइट लेफ्ट दोनों तरफ के लंग्स में चला जाता है, फिर दोनों लंग से वापस आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, एंड दीज पल्मोनरी वेन्स जो हैं दे ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट हार्ट या राइट एट्रियम और सॉरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में होता है। ठीक है, और पल्मोनरी ट्रंक से लंग की तरफ जाता है, फिर लंग से वो साफ होकर वापस आता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वो लेफ्ट हार्ट में जाता है। लेफ्ट हार्ट का पहला पार्ट क्या है, अपर पार्ट क्या है, वो लेफ्ट एट्रियम है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल एब्डोमिनल सॉरी एओर्टा में पंप कर देता है। एओर्टा के जो फर्दर पार्ट हैं वो असेंडिंग एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है और डिसेंडिंग एओर्टा है। फिर यही एओर्टा थोरैक्स में और नीचे जाएगी तो थोरेसिक एओर्टा कहलाएगी, और थोरैक्स और एब्डोमेन के दरमियान एक पार्टीशन है डायफ्राम, उस ओपनिंग से जब ये एओर्टा नीचे जाएगा तो वो एब्डोमिनल एओर्टा कहलाएगा। ठीक है, खैर इस सेमेस्टर में आपको अपर लिम्ब की क्लास से लिंक करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए आर्च ऑफ एओर्टा से बेसिकली 3 ब्रांचेस निकलती हैं। एक का डायमीटर बड़ा होता है, और राइट टू लेफ्ट अगर बात करें वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, एक है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्च ऑफ एओर्टा से ब्रांचेस कोई आपसे पूछे तो आपको राइट टू लेफ्ट बताना है हमेशा। ठीक है, लोकेशन के लिहाज से। तो राइट साइड पे सबसे पहले जो है उसका डायमीटर बड़ा होता है, उसे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक कहते हैं। ठीक है, फिर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक क्या करता है वो बाद में बात करेंगे। फिर दूसरी जो ब्रांच है वो हमें ही पता है हेड एंड नेक के लिए जा रही होगी, तो वो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होगी। ठीक है, और फिर हम किस तरफ जाएंगे, तीसरी ब्रांच की तरफ जो कि लेफ्ट अपर लिम्ब की तरफ जा रही होगी। ठीक है, और उसको हम नाम देंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने अपर लिम्ब में दोनों साइड पे पढ़ना है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से भी ये ब्रांच निकलेगी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कहाँ से निकल रही है, आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रही है। ठीक है, एक मिनट बेटा, ज़रा सा कॉल आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लेफ़्ट टू राइट हमें उसकी आर्च ऑफ एओर्टा की बात कर रहे थे, तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, फिर इसके बाद लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, और उसके बाद लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, अब राइट साइड पे क्या हुआ, राइट साइड पे अभी हमने देखा कि एक लार्ज डायमीटर वाली आर्टरी निकल रही होती है, उसको ट्रंक हम कहते हैं। जो भी लार्ज डायमीटर की आर्टरीज हैं बॉडी में डिफरेंट जगहों पे हम पढ़ेंगे, एब्डोमेन में भी हम एक आर्टरी पढ़ेंगे, वो सिलेक्ट ट्रंक कहलाएगी। अगर किसी आर्टरी का डायमीटर लार्ज हो तो उसको हम ट्रंक भी कहते हैं। ठीक है, तो जो राइट साइड पे हमने ये देखा कि एक ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकल रहा है। ठीक है, अब इससे जो है राइट सबक्लेवियन आर्टरी निकलेगी, और क्या निकलेगी, राइट कॉमन कैरोटिड। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो राइट कॉमन कैरोटिड कोई आपसे पूछ ले कि कहाँ जाएगी, राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक और ब्रेन वगैरह को कुछ ऊपर जाके सप्लाई वगैरह देगी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड अभी याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बाकी डिटेल आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, हेड एंड नेक रीजन और न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ेंगे। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड कहाँ जा रही है, हेड एंड नेक और ब्रेन वगैरह को सप्लाई दे रही है, अभी आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की। तो वाइवा में आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द राइट सबक्लेवियन आर्टरी एज वेल एज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो आपको बताना होगा कि जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है वो आर्च ऑफ एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या है, वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक एक लार्ज डायमीटर की आर्टरी है, और उससे फिर फर्दर दो निकलती हैं, एक तो हेड एंड नेक और ब्रेन के लिए जिसे राइट कॉमन कैरोटिड कहते हैं, और दूसरी जो है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो लेफ्ट अपर लिम्ब के लिए है, और वो जो है बेसिकली डायरेक्ट एओर्टा की आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रही है। ठीक है, तो वाइवा क्लास से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि अपर लिम्ब की भी सप्लाई आ रही है सबक्लेवियन से राइट साइड के और लेफ्ट साइड के भी। फ़र्क क्या है इनका कि सप्लाई में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो कहाँ है, तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है, ओरिजिन के लिहाज से थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, लॉजिक अब बहुत से स्टूडेंट सोचते होंगे कि ऐसा क्यों है, तो वजह ये है कि एओर्टा जैसी मतलब हार्ट से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, तो फ़ौरन ही टर्न हो जाता है, और फिर उसे फ़ौरन ही डिसेंडिंग एओर्टा में कन्वर्ट होना होता है। तो
आर्च बनती है तो तेज़ तेज़ ये काम हो रहा होता है, तो इस वजह से फ़ौरन ही इसकी लॉजिक यही है कि राइट साइड पे एक ट्रंक नेचर निकाल देती है और उस ट्रंक से फिर फर्दर उसी लेवल पे बाकी चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है, तेज़ी से असेंड होना है, फिर आर्च बनाना है, फिर डिसेंड होना है। ठीक है, और एक और ख़ास बात ये है कि जो एओर्टा है वो एब्डोमेन में आप डिटेल देखेंगे कि वो स्लाइटली लेफ़्ट साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम रन होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ मामलात हैं कि इस लेफ़्ट साइड पे ही उसे अल्टीमेटली रन करना है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम थर्ड सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे। खैर, अभी हमें ये याद रखना है कि चाहे राइट सबक्लेवियन आर्टरी हो या लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये निकलती हैं। उसके बाद ये जो मेन स्टेम आर्टरी अगर कोई आपसे पूछ लिया अपर लिम्ब की, वो सबसे पहले सबक्लेवियन है। उसके बाद जब यही मेन स्टेम आर्टरी एक्सिला से गुजरेगी तो वह एक्सिलरी आर्टरी कहलाएगी। फिर यही मेन स्टेम आर्टरी जो है जब गुजरेगी ब्रेकियम या आर्म से तो उसको हम कहेंगे ब्रेकियल आर्टरी। और अल्टीमेटली ये जो मेन स्टेम आर्टरी है जिसको हम डिफरेंट रिब्स के लिहाज से, फर्स्ट रिब जैसे है या कुछ मसल्स के आगे पीछे गुजरने के लिहाज से या किसी मसल के बॉर्डर के लिहाज से अलग अलग हम इनको नाम दे रहे हैं। ठीक है, हमें सिर्फ अभी ये याद रखना है कि एक मेन स्टेम आर्टरी निकली थी जिसके डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम पड़े। एक कभी सबक्लेवियन पड़ा, फिर उसके बाद एक्सिला से गुजरी तो एक्सिलरी पड़ा, फिर ब्रेकियम या आर्म से गुजरी तो हमने उसको ब्रेकियल आर्टरी कहा। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्रेकियल आर्टरी है ये अल्टीमेटली जो है डिवाइड हो रही है, और कहाँ पे डिवाइड हो रही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर के कंटेंट में भी हम देखते हैं, और वो है क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, एग्जैक्ट कोई लेवल पूछ ले तो इन फ्रंट ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस भी बास बुक्स लिखती हैं इसको। ठीक है, तो नेक ऑफ द रेडियस जो है इन फ्रंट ऑफ, वहाँ पे ये बाइफरकेट हो रही, बाइफरकेशन है या टर्मिनल ब्रांचेस इसकी स्टार्ट हो रही हैं, किसकी, ब्रेकियल आर्टरी की। और किस में हो रही है डिवाइड, राइट, राइट और लेफ्ट दोनों ही सेम यही होगा। लेटरल और मीडियल का फ़र्क होगा। लेटरल जो है फोर आर्म के लिहाज से, हर उस चीज़ को लेटरल हम कहते हैं कि जो सिनोनिम के लिहाज से हम उसको रेडियल भी कह सकते हैं। और मीडियल कोई भी चीज़ फोर आर्म में होगी तो उसको हम नाम देने के लिए क्या कहते हैं, अल्नर। ठीक है, अल्नर का मतलब ही मीडियल है वैसे। ठीक है, तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, कौन, ब्रेकियल आर्टरी। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि मेन एक स्टेम आर्टरी राइट साइड पे ब्रेकियो से पहले एक ट्रंक से निकली थी, और मैं बेटा इसका जवाब देता हूँ, व्हाट इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से निकली थी। अच्छा, ह्यूमन हार्ट के अंदर जैसे मैंने बताया मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट से, जैसे कार्डियक वेन्स जो हैं वो अल्टीमेटली एक लार्ज सी वेनस साइनस बनाती हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द या पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट के, और वहाँ पर उस डायलेटेड वेन को हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। और वो मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट का जो ब्लड है वो पोर कर देता है कोरोनरी साइनस इनटू राइट एट्रियम। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन हार्ट इटसेल्फ जो है इसको आर्टरियल सप्लाई भी चाहिए। आर्टरियल सप्लाई के लिए नेचर ने दो आर्टरीज रखी हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, हम नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत डिटेल पढ़ेंगे, इसकी लोअर लिम्ब भी है और थॉरेक्स का भी पार्ट है उसमें, तो हम उसको बहुत डिटेल वहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अभी सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं वो राइट और लेफ्ट दो होती हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, और ये कब निकलती हैं, ये आर्च ऑफ एओर्टा से नहीं निकलती, ये असेंडिंग एओर्टा, यानी जस्ट ये समझ लें कि एब्डोमिनल एओर्टा जैसे ही स्टार्ट होता है, एब्डोमिनल एओर्टा का सॉरी, असेंडिंग एओर्टा जैसे ही स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जैसे ये निकलता है तो फ़ौरन ही इसमें असेंडिंग एओर्टा के अंदर दो ओपनिंग होती हैं, राइट साइड पे फॉर राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड पे फॉर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं दे सप्लाई द मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये जो सवाल बीच में किसी ने किया था कि कोरोनरी वेसल्स या कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, ये कोरोनरी सर्कुलेशन जो है इट इज़ मीन्ड फॉर मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट। ओके समीर, तो अब हमें ये याद रखना है बेसिकली कि दिल में जो थोड़ी सी फिजियोलॉजी थोड़ी सी और बता देता हूँ, जो दिल की जो धड़कन है वो ऐसा होता है लब डब, हम उसको मेडिकली लेते हैं। ठीक है, लब जो है एल यू बी कह रहा हूँ, और डी यू बी डब, लब डब, दिल इसी रात धड़क रहा होता है। ठीक है, मेडिकली हम इसे लब डब कहते हैं।
तो लब जो जब हो रही होती है तो दोनों एट्रिया कांटेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, ये साइमल्टेनियस एक्शन हो रहा होता है। और डब जो हम कहते हैं वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये लब डब कहलाती है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट साइड के वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से होल ऑफ द बॉडी में जाता है। और ये भी मैंने बताया था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है वो पूरी बॉडी में जा रहा है, तो उसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और लेसर सर्कुलेशन किसको कह रहे हैं? हार्ट से लंग और लंग से हार्ट वापस जो आ रहा है सिलसिला, यानी राइट वेंट्रिकल से जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में, फिर लंग्स से वापस आ रहा है पल्मोनरी वेंस के ज़रिए वाया पल्मोनरी वेंस इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये जो सर्कुलेशन है ये स्मॉल सी है, इसको हम लेसर सर्कुलेशन कहते हैं। इसकी पंपिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स फिज़िक्स के लिहाज से उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न जो राइट वेंट्रिकल है वो थिन वॉल्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा में ये भी कोई पूछ सकता है विच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज़ थिन वॉल्ड और विच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट लाइक वाइज ये भी पूछा जा सकता है इज़ थिक वॉल्ड। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में हम डायसेक्शन ऑफ द हार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम और देख लेंगे कि थिक वॉल्ड वेंट्रिकल कैसा होता है, थिन वॉल्ड क्या होता है, फिर ये जो हार्ट के वेल्व्स वगैरह हैं वो सब वो प्रैक्टिकल में हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है कि लेसर सर्कुलेशन का मैंने बता दिया, ग्रेटर सर्कुलेशन और सर्कुलेशन इन हार्ट बता दिया, कॉरोनरी का पूछा था समीर ने, तो वो भी हमने जवाब दे दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बता रहा था कि आपसे ये कोई पूछ सकता है कि मेन स्टेम आर्टरी कौन सी है और उससे फिर किस किस तरह से ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। अच्छा, जब ब्रेकियल आर्टरी की हम बात करते हैं तो ब्रेकियल आर्टरी की नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। उनमें से जो आर्टेरिया प्रोफंडा ब्रेकियाई है, आर्टेरिया प्रोफंडा ब्रेकियाई जो है वो बेसिकली जो है वो लार्जेस्ट ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की। और फिर उसकी फर्दर ब्रांचेस भी हम देखते हैं, ठीक है। एक एक आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस डिटेल जो है वो हम किसी नेक्स्ट इंटरैक्टिव सेशन में रखेंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ ले कि मेन स्टेम आर्टरी कहाँ से निकल रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट साइड पे जो ब्रेकियोसेलुलर सेफेलिक ट्रंक से निकल रही है। फिर इसको हमने फॉर द सेक ऑफ स्टडी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के पास से जब ये गुजर रही होती है तो कहीं हम उसको सब क्लेवियन कह रहे हैं, कहीं उसको हम पाइप एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। कहीं हम उसको एक्सिलरी आर्टरी कह रहे हैं, कहीं हम उसको ब्रेकियल आर्टरी कह रहे हैं। और अल्टीमेटली ये मेन स्ट्रीम आर्टरी जो है ये डिवाइड हो रही है इनटू रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी तरह से एंजियोलॉजी के लिहाज से, ये क्योंकि वी बिलोंग्स टू हर्बल मेडिसिन सिस्टम और नेचुरोपैथी, तो उस लिहाज से हमसे ये पूछ सकते हैं कि जो हम नर्व्स देख रहे होते हैं, पल्स से डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, तो ये हम कौन सी आर्टरी देख रहे होते हैं? तो याद रखिएगा ये हम रेडियल आर्टरी देख रहे होते हैं, ठीक है। और ये हम कैसे देखते हैं, पल्स हमें कैसे पता चलती है? तो वजह ये है कि जो हम पल्प ऑफ द फिंगर हैं उसमें हमें पता है फेलेंजेस हैं, जिस हाथ से हम नर्व्स चेक कर रहे हैं, हम इनको इससे प्रेस कर देते हैं रेडियल आर्टरी को अगेंस्ट रेडियस बोन। तो उसमें जो पल्सेशन हो रही होती है, क्योंकि जो आर्टरीज हैं दे आर पल्सेटाइल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में हिस्टोलॉजी के लिहाज से आप डिटेल पढ़ेंगे आर्टरी और वेन की वॉल्स का स्ट्रक्चर, तो वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये पल्सेटाइल इन नेचर के अंदर अंदर और क्या है फर्दर लेयर्स के अंदर, ठीक है। वहाँ आप देखेंगे कुछ इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन है, कोई एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन, वो सब खैर नेक्स्ट सेमेस्टर की हिस्टोलॉजी की बातें हैं। अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है कि आर्टरीज आर पल्सेटाइल इन नेचर और नर्व्स में हम रेडियल आर्टरी को प्रेस कर रहे होते हैं। और जब हम प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें पल्स मिल जाती है, क्योंकि जिस हाथ से हम देख रहे हैं उसमें भी जो पल्प ऑफ द फिंगर पे डिस्टल फैलेंजेस मौजूद हैं, उस डिस्टल फैलेंज वो भी हार्ड स्ट्रक्चर है। और जिस पेशेंट की देख रहे होते हैं वो भी हमें पता है कि उसकी रेडियस के अगेंस्ट उसकी रेडियल आर्टरी को हमने प्रेस कर दिया तो उसकी पल्सेशन हमें फील हो जाती है, ठीक है। तो एक बात ये याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बेटा कुछ पूछना है जो आपने स्पीकर ऑन किया? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है
और जो बाद में ज्वाइन जिन्होंने किया है वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, फिर कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिएगा। सर आपने लास्ट में क्या बोला उसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो हम पल्सेशन देख रहे हैं, हम जो पल्स नोट कर रहे हैं, वो जिस हाथ से हम नर्व्स देख रहे होते हैं वो हमारी टिप ऑफ द फिंगर पे क्या होंगी, फैलेंजेस होंगी, डिस्टल फैलेंजेस। वो भी हार्ड हैं, उससे हम प्रेस कर रहे होते हैं पेशेंट की रेडियल आर्टरी को अगेंस्ट इट्स रेडियस। उसकी जो रेडियस बोन है उससे हम प्रेस कर देते हैं अपनी फेरेंजिस से, तो दरमियान में हमें क्या मिल जाती है, हमें पल्सेशन मिल जाती है, क्योंकि आर्टिस्ट पल्सेटाइल इन नेचर है तो रेडियल आर्टरी की हमें पल्स मिल जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये इसी लिहाज से जो ब्लड प्रेशर हम मॉनिटर करते हैं, वो भी हम जो कफ लगाते हैं, स्फिग्नोमोनोमीटर कहलाता है, जिस आले से हम चेक करते हैं, उससे जो हम कफ लगाते हैं उससे भी हम ब्रेकियल आर्टरी को बंद कर देते हैं। ठीक है। और जो हम स्टेथोस्कोप है, ठीक है, उसका जो एक पीस ईयर पीस होता है जो कानों में हम लगाते हैं, दूसरा जो है वो और भी काम करते हैं स्टेथोस्कोप से, उसको हम चेस्ट पीस भी, दिल की धड़कनें भी सुन सकते हैं, तो इसलिए चेस्ट पीस कहलाता है, वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो जो चेस्ट पीस है उसको हम जो रखते हैं वो एग्जैक्टली हम बैंड ऑफ द एल्बो से कोई 5 सेंटीमीटर बिलो हम रख रहे होते हैं, और वो मीडियल साइड पे हम रख रहे होते हैं थोड़ा सा ना। तो वहाँ पे हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, जो जब हम कफ को इन्फ्लेट करते हैं तो प्रेशर की वजह से ब्रेकियल आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो अल्टीमेटली क्लोज हो जाता है और चेस्ट पीस हम वहाँ रख देते हैं। फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिलीज़ करते हैं, ये थोड़ी फिजियोलॉजी आ गई ब्लड प्रेशर की, तो जब हम रिलैक्स करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें जो आवाज़ सुनना शुरू होती है, तो वो फ्लो ऑफ ब्लड इसमें होता है। ठीक है। और तो हम दो तरह का वो डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर वगैरह को नोट कर रहे होते हैं, वो खैर फिजियोलॉजी में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ब्रेकियल आर्टरी की इम्पोर्टेंस एक ये भी है कि टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर। ठीक है। हम इससे ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करते हैं। ठीक है, जिस तरह से रेडियल आर्टरी की इम्पोर्टेंस क्या थी, हम उससे पल्स डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, इंशाल्लाह बाकी जो है हम इंशाल्लाह फिर किसी दिन रखेंगे। ठीक है। अभी तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बारी बारी में पूछ लेता हूँ। जी उस्मा बेटा, आपको कुछ पूछना है? उस्मा बेटा, आपको कुछ हेलो? नो सर नहीं पूछना। हेलो उस्मा, आपको आवाज़ आ रही है हम लोगों की? हेलो यस सर आप। बेटा, कुछ पूछना है आपको? नो सर। ठीक है बेटा। फिजा नदीम, आपको बेटा कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम सर, नहीं कुछ नहीं बात पूछना। ठीक है बेटा। अर्शिया बेटा, आपको कुछ पूछना है? सर मैंने आपसे पूछना था कि आपने बताया कि जो ब्रेकियल आर्टरी है उससे हम्म, ब्लड प्रेशर हम मॉनिटर करते हैं, जी और जी जो चेस्ट पीस है उसको जी जी हम 5 सेंटीमीटर बैंड पे रखते हैं, जी जी। एल्बो बैंड 5 सेंटीमीटर पे इन रखते हैं। फ्रंट ऑफ एल्बो बैंड, जी जी। जी, तो ब्रेकियल आर्टरी तो डिवाइड हो जाती है क्यूबिटल फोसा में, तो उसमें हाँ, हमें ब्रेकियल आर्टरी की पल्स किस तरह से पता चलेगी? तो वो फिर और ये मीडियली है हम तो फिर हम। एग्जैक्टली जो है ना, ये जो लेवल है बेटा, वो एग्जैक्टली बाइफरकेशन का ही लेवल आ रहा होता है तकरीबन। ठीक है। तो उस बाइफरकेशन वाली जगह पे अचानक जैसे ब्लड आएगा ना, तो फ्लो की वजह से हमें बीट मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है। जी सर, तो इस जो मतलब हम इसको इस तरह किसी रेडियल आर्टरी या अल्नर आर्टरी को नहीं देख रहे, हम ब्रेकियल आर्टरी क्यों कह रहे हैं? असल में देखें बेटा, हम सिर्फ ये याद रखना है कि हम क्लोज कर रहे हैं ब्रेकियल आर्टरी को। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम जो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो भी पल्सेशन नोट कर रहे हैं, अच्छा और भी एक मेथड है ब्लड प्रेशर देखने का, वो फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल जब होगा तो आप देख लेंगे। एक पल्पेटरी मेथड भी होता है जिसमें हम रेडियल आर्टरी पे फिंगर रखते हैं और कब देखते हैं वहाँ पे फ्लो आया। ठीक है। ऑस्कल्टेटरी मेथड जो है हम चेस्ट पीस से करें, और पल्पेटरी मेथड होता है, लेकिन ऑस्कल्टेटरी, ये जो ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं हम चेस्ट पीस से, उसमें हमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों मिल रहे हैं, जबकि
उस वाले में सिर्फ हमें एक मिलेगा। वो फिजियोलॉजी में आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि ब्रेकियल आर्टरी इज द आर्टरी विच हैज बीन क्लोज्ड while taking blood pressure from upper limb। ठीक है, वो फिर ठीक है आपसे सर। वाइवा में आगे की क्लासों में थर्ड ईयर से फाइनल ईयर पूछेंगे। अगर किसी का अपर लिम्ब नहीं हो तो फिर कहाँ चेक करेंगे, वो फिर लोअर लिम्ब जब आप पढ़ेंगे तो फिर मैं वहाँ बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते ठीक हैं। है। ठीक है बेटा। जी मानूर, आपको कुछ पूछना है? मानूर, आर यू हेयरिंग अस? हेलो। अनुषा बेटा, आपको कुछ पूछना है? सर मेन स्टेम आर्टरी के का क्या बता रहे थे? क्या चीज़ बेटा, दोबारा पूछिएगा। सर मेन स्टेम आर्टरी जैसे ब्रेकियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, सबक्लेवियन का आपने बताया, तो मेन हाँ, स्टेम आर्टरी मेन कौन सी? स्टेम मेरा मतलब ये है कि मेन स्टेम हम इस तरह से कहते हैं कि एक सिंगल पाइप है जो राइट साइड पे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से शुरू हुआ और लेफ्ट साइड पे वही सिंगल पाइप है। कोई उसमें मतलब ऐसा नहीं कि उससे कोई और ब्रांच निकली, मतलब ब्रांचेस तो निकल रही हैं लेकिन जो हम नाम दे रहे हैं ना, जो सीक्वेंस में हम नाम दे रहे हैं, सब क्लेवियन, देन एक्सिलरी, देन ब्रेकियल, ये हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के लेवल क्लासेस एक सिंगल आर्टरी का मेन स्टेम है उसको नाम दे रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम मेन आर्टरी को ही फर्दर नाम दे रहे हैं। कहीं हम फर्स्ट स्ट्रिप ले रहे हैं, कहीं हम किसी मसल के बॉर्डर वगैरह को देख रहे हैं। ठीक है, वो इस वजह से हम कह रहे हैं मेन स्टेम आर्टरी। ठीक है बेटा। ओके सर। जी असफिया, आपको कुछ पूछना है? असफिया, आर यू प्रेजेंट हियर? जी दुआ कमाल, आप बताइए बेटा। हेलो। सर मुझे आपसे ये कहना था कि जो आपने पल्स का प्रोसीजर बताया था वो प्लीज आप बता देंगे दोबारा। हाँ, मैंने ये बताया कि जब हम पल्स देखते हैं, अभी तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कोई बार में पूछ ले कि पल्स हम कौन सी आर्टरी में देखते हैं, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए वो रेडियल आर्टरी। ठीक है, वो फर्दर मैंने बताया कि उसमें हम करते क्या है, वो हम फैलेंजेस जो हमारे हाथ की होती हैं, जो चेक कर रहा होता है, जो फिजिशियन जो चेक कर रहा होता है, उसकी फैलेंजेस, डिस्टल फैलेंजेस जो हैं, वो पेशेंट की रेडियल आर्टरी को प्रेस करती हैं अगेंस्ट इट्स रेडियस बोन। तो अब दो हार्ड स्ट्रक्चर के दरमियान पल्सेशन हमें किसकी मिल रही होती है? सॉफ्ट स्ट्रक्चर है आर्टरी, उसकी मिल जाती है। इतनी सी बात है। ठीक है बेटा। जी लाइबा, आपको कुछ पूछना है? नो सर। जी फिजा नईम, आपको बेटा कुछ पूछना है? नो सर। जी तहरीम, आपको कुछ पूछना है? शहजादी दुआ बेटा, आपको कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है बेटा। यमुना, आपको कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा कुसुम बेटा, आपको कुछ पूछना है? नो सर। नो। ओके बेटा, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, फिर भी कोई क्वेश्चन करना हो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।